बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा है हम देश की करेंगे यात्रा। सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में उनको कोई नहीं पूछ रहा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 17 साल राज करने के बाद वो समाधान यात्रा पर है। 17 वर्ष के बाद समाधान यात्रा मतलब वो राजनीतिक समाधान में तलाश में है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उनके बच्चे पीटे जा रहे हैं। ललन सिंह के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश का धर्म है बच्चों पर लाठीचार्ज करवाना। जो लोग संघर्ष करती हैं बीजेपी उनका समर्थन करती है। मेधावी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की गारंटी देनी होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ अधिकारी और मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यात्रा में नहीं रख रहे हैं। साथ ही भुंजा पार्टी वाली सरकार रह गई है। नीतीश सिर्फ पलटी मार कर राज करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश ये सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चलाया इसलिए लोग पत्थर मार उन्हें बदनाम कर रहे हैं। नीतीश का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। सरकार में ऐसा आदमी चाहिए जो चीज़ों को याद रखे और कुछ नया करे। जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मानसिकता झलकती है कि राजद इसका मतलब इस तरह के काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने एजेंडा बनाया था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे 10 लाख को। हम लोग इसी का जवाब मांग रहे हैं। और हम लोगों ने जो किया 3,25,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, वो तो करा दो। 2021 में यही विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये गारंटी है 80,402 लोगों की नियुक्ति गारंटी है। तो जब सरकार के मंत्री, सरकार के कमिश्नर गारंटी दिए, उसके बाद नौजवानों ने रोजगार मांगा। और प्रश्न पत्र यदि आपकी सरकार में लीक हो रहे हैं, इसके लिए तो भाई इसके सरकार के मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो सीधा आप पे आरोप है कि आप लगातार, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, यदि परीक्षा प्रश्न इसी तरह लीक होता रहेगा तो भाई जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो कैसे नौकरी पा पाएंगे। तो ये चिंता का विषय है। सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए और जो बेरोजगार छात्र, जो लगातार मेधावी छात्र हमारे अभ्यर्थी हैं, उनकी पक्की नौकरी और अच्छे से परीक्षा हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। नहीं, ऐसा पार्टी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास की चर्चा करती है, विकास पर काम करते हैं। आज भी नीतीश कुमार जी से हम लोग यही कहते हैं कि आप यदि आज सिर्फ सहमत हो जाइए तो बिहार में 10-10 एयरपोर्ट बनेंगे। जमीन आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बीटा में, पटना में इतना लेट हो रहा है। 2022 में काम पूरा होना था, इसको 24 में पूरा होगा। गया का एयरपोर्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। राजगीर में ये जमीन नहीं दे रहे हैं, भागलपुर में जमीन नहीं दे रहे हैं। एम्स के जमीन को कभी अटकाना भटकाना का काम ये कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार की आदत हो गई कि चीज़ों को स्थापित करना नहीं चाहते। नीतीश कुमार सिर्फ राज करना चाहते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। ये सिर्फ कर इधर से उधर करके, पलटी मार करके नीतीश कुमार राज करना चाहते हैं। अब तो राजद को भी बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले कहा था कि 23 में मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब ये भी कह दिया कि भाई 25 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो अब राजद को भी सल्टा दिए। तो देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में बने के लिए सारे चीज़ों को स्थापित करने का काम करते हैं। हम लोगों ने तो डिक्की में बैठकर 5 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया और कमिटमेंट था। नीतीश कुमार जी स्वयं अपने मंचों से कहते हैं कि 2020 के चुनाव के बाद हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता,
लेकिन भाजपा के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, हमारा कमिटमेंट है, जनता से हम लोगों ने कमिटमेंट करके आए हैं कि हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन जो स्थिति हुई आप लोगों ने देखा। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि नीतीश कुमार जी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।